जी, आपने 10 प्राणों की बात की, तो मृत्यु के समय 10 प्राण इकट्ठे बाहर निकलते हैं या एक ही प्राण बाहर निकलता है? प्रकाश शरीर के अंदर था और उस प्रकाश में जब मेरी सोल एनर्जी यात्रा कर रही थी, उसी दौरान इस कोख के पास मैंने देखा कि एक छोटा सा प्रकाश श्वेत कलर का, उससे डिफरेंट कलर, एक अलग से प्रकाश और अपना ऑरा लिए हुए बैठा हुआ है। मैं सोचा ये है क्या? कुंडलिनी जागरण की पूरी एनर्जी एक तरफ और इस छोटे से सेल्स प्राण की एनर्जी के सामने पूरी एनर्जी बच्चा है, बिल्कुल अबोध बालक है। तो उसके अंदर मैं एंटर ही नहीं कर पा रहा था। उसके पास जाऊं, मेरी लाइट रिफ्लेक्ट हो और मैं वहां से विलीन हो जाता था, गायब। उसके अंदर प्रवेश के बाद मैं उससे निकल नहीं पा रहा था। और ये पेट से नीचे का जितना भी बीमारी है सबको ठीक कर सकते हैं। तो जो हम अपने जैसे प्राण विखंडन से अपने डिफरेंट रूप बनाते हैं, तो क्या वो सूक्ष्म होते हैं? क्या उनको टच किया जा सकता है? जी, उन्होंने कृष्ण जी ने प्राण विखंडन करके हर एक गोपी के साथ अपना एक एक रूप धारण कर लिया था। जी, वो भी युद्ध में भी यही होता था, योद्धा भी ऐसे ही करते थे। तो कहते थे कि योग माया है। योग माया नहीं, ये प्राण सेल्स है। इवन कोविड काल में यदि ये क्रियाएं हैं जिसके पास होती तो उसे खतरा ही नहीं होता। अक्सर लोग जो आंतरिक शरीर में भ्रमण करते हैं, आंतरिक शरीर की यात्रा करते हैं, वो उनकी एनर्जी फंस जाती है। तो इसका सिंपल सा मेथड एक रहता है कि आप जिस मार्ग से यात्रा करें, जिस मार्ग का अनुभव आए, उसी रूट से, उसी मार्ग से आपको एज इट इज वापस आना है। इस प्राण ऊर्जा के जागृत होने से प्राण विखंडन क्रिया करने में इंसान सक्षम हो सकता है। मैंने इसका शोध किया और मैं करवाने को तैयार हूं लोगों को। वेलकम टू अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी और मैं हूँ लक्ष्मी महाजन। जिस प्रकार विज्ञान मन को नहीं समझ पाया है, उसी प्रकार प्राणों को भी नहीं समझ सका है। प्राण क्या है? प्राण विखंडन क्या है? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में फिर से इनवाइट किया है ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट योगी हरिओम दास जी को। इनके प्रीवियस पॉडकास्ट को आप सब ने बहुत अप्रिशिएट किया है और प्यार दिया है, तो व्यूअर्स डिमांड पर आइए आज हम इनका फिर से स्वागत करते हैं। वेलकम एंड प्रणाम योगी जी। प्रणाम। योगी जी, प्राण विखंडन क्रिया क्या है और इसके क्या लाभ हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्राण विखंडन क्रिया क्या है। हमारे शरीर में तरह तरह की ऊर्जा, तरह तरह के ऑर्गन्स के अंदर सेल्स समाहित हैं। उन सेल्स के अंदर ही कोई प्राण ऊर्जा होती है। वैसे हम यदि अपने वेद शास्त्र के अनुसार चलें तो वेद शास्त्रों में 10 प्राण का उल्लेख आता है। 10 प्राण में 5 महाप्राण होते हैं और 5 उसके सहायक प्राण होते हैं। यदि हम महाप्राण में जाएं तो 5 प्राण के नाम इस प्रकार है, जैसे कि पहला को प्राण ही कहते हैं, दूसरा अपान, तीसरा समान, चौथा उदान, पांचवा व्यान। ये 5 महाप्राण। पहला होता है नाग, दूसरा होता है कुर्म, तीसरा होता है क्रकल, चौथा होता है देवत और पांचवा होता है धनंजय। इस प्रकार से यह 5 सहायक प्राण होते हैं। जी। और 10 द्वार जो है हमारे नाक का, आंख का, कान का, मुख का और नीचे के द्वार, ये प्राण तो हमारे शरीर को चलाते हैं। परंतु हमारे शरीर के अंदर इसी तरह के अलौकिक प्राण से हमारे सिद्ध योगी, ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी और बड़े बड़े देवता भी, वह भी उन प्राणों को जागृत करके दुनिया के बड़े से बड़े कार्य तो छोड़िए, इस ब्रह्मांड के असंभव से असंभव वर्क, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल वर्क को भी वो कर दिखाए हैं। जैसे ब्रह्मांड का विस्फोट, ग्रहों का, बिग बैंग थ्योरी का, ऊपर का रिसर्च, देवलोक का, पाताल का, ग्रह का। तो ये सारे रिसर्च को पहले योगी जनों ने अपने अंदर रिसर्च किया। अब हम चलते हैं खुद के स्वयं के शोध पे, स्वयं की ऊर्जा पे। अभी तक मैंने 3-4 प्राणों को देख पाया प्रॉपर और उसके अंदर का रिसर्च कर पाया। तो एक प्राण हमारे इस शरीर के अंदर जब इनर जर्नी करते हैं, हम अंदर के सेल्स में, कोशिकाओं में, नर्वस सिस्टम में, जी। होल यूनिवर्स को अपने शरीर के अंदर देखते हैं। इवन देवी देवता और भगवान के दर्शन भी हम
इसी शरीर के अंदर करते हैं और बहुत आसान है। लेकिन क्या हमें वो इच्छा करनी पड़ती है कि हम उनको देखना चाहते हैं, या वो स्वतः ही हमें दिख जाते हैं? नहीं, स्वतः तो कोई चीज नहीं दिखता। इच्छा के बाद हम उसमें परिश्रम करते हैं। जी। परिश्रम करने के बाद हम उसमें कर्म करते हैं, चलते हैं, तो फिर हमें प्राप्ति होती है जी। बाहरी आवरण में। जब हमारा विचार अंदर लेके देगा तो अब चेतन तक पहुंचेगा, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड के बाद वो अंदर के नर्वस सिस्टम, सेल्स, ऑर्गन्स और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफिनाइट एनर्जी बॉडी के अंदर है, उस एनर्जी में वो खोजता है कि इस काम को करने के लिए कौन सी कोशिका एक्टिव है। तो उनमें मुख्य आते हैं ये 10 प्राण। जी। जिस प्राण को जैसी ऊर्जा कनेक्ट होती है उस अकॉर्डिंग वो उस लेवल पे वर्क करते हैं। उन शक्तियां अनंत है, अपार है। हम कितना उसे जागृत कर रहे, हम उसे कितना टच कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग वो वर्क करती है। तो इसे इच्छा जागृत के साथ साथ हमें आंतरिक कर्म करना पड़ता है। जब हम आंतरिक कर्म करेंगे तो ही ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कि आत्म साक्षात्कार के साथ प्राण तत्व जागृत क्रिया जो आस क्रिया योग के माध्यम से कराया जाता है। और हमारे पूज्य दादा गुरु जो हजारों वर्ष पुराने ऋषि हैं, जिनसे मुझे गॉड गिफ्टेड यह ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के मुताबिक मैं मेरे को जो उन्होंने बताया उसका इस शरीर में वर्तमान में इन दिस टाइम मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। जी। देखिए, उस समय मैं प्राणों का नाम तो जानता नहीं था कि कौन से क्या होते हैं। जैसे मैं शरीर के अंदर भ्रमण करता था, शरीर के अंदर मन, चेतना, बुद्धि, बहुत सारे नर्वस सिस्टम, बहुत सारी मांसपेशियों से घूमता था, चलता फिरता था, रहता था अंदर। शरीर के अंदर एक प्राण ये नाभि के बगल में इस तरफ के कोख में होता है। मैं अपने ऑनलाइन क्लास में भी सुबह शाम जो मेडिटेशन चलता है उसमें भी मैंने कराने की कोशिश किया लोगों को। तो ये जो दाएं, ये बाएं हाथ है, लेफ्ट इसके इधर होता है। जब हमारे नाभि के पास एनर्जी एक्टिव होके चारों तरफ वो चलती है तो वहां पास आता एक प्राण, छोटा सा सेल्स। ये समझिए कि सरसों का दाना मान लीजिए, और उस दाने को आप कम से कम जितना आपका पीछे एक मेमोरी का वेव्स जा सके, आपका सेंस जा सके, उतना उसको छोटा कर दीजिए। मतलब इतना छोटा करिए कि जहां तक आप उसको टच कर सके। मेरी बात करें तो मैं तो उससे करोड़ों बार छोटा तरंग तक जाता हूं और वहां तक टच करता हूं। ये एक बाल सर का है। इस बाल को एक देखें कि कितना पतला है, और उसको छीलते जाइए, लेयर करते जाइए। तो ऐसे लाखों बार लेयर करें तो हो सकता है कि माइक्रोस्कोप 1000 गुना में ही देख कर देगा। उसके बाद भी उसको लाखों लेयर बारीकी करें। उस लेवल तक जब मैं उस सेल्स में टच किया, और सेल्स में टच करने के बाद मेरे मस्तिष्क की चेतन रूपी शक्ति, मन चक्षु के तरंग, क्योंकि सोचता कौन है, करता कौन है, और ये सारे विचार कौन लाता, तो फर्स्ट वेव्स में हमारा फोरहेड के जो वेव्स हैं वो करते हैं, रेटिना के वेव्स करते हैं, आई के वेव्स करते हैं। ये सारे वेव्स कनेक्ट होने के बाद यहाँ क्या करते हैं, वो माइंड को देते हैं। माइंड के वेव्स के बगल में होता है बुद्धि का। बुद्धि और मन, इंग्लिश में तो एक ही वर्ड है दोनों के लिए, पर हिंदी में बुद्धि और मन। उसके बीच के एक पतला सा लेयर होता है जो दोनों डिस्टेंस रखता है, एक ब्लेजर की तरह बहुत पतला। जब वो टच करता है तो फिर हमारे मेमोरी के न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है और सबकॉन्शियस माइंड को देता है। सबकॉन्शियस माइंड के पीछे अवचेतन मन के पीछे महाअवचेतन मन की अवस्था है, जो इंसान पूर्व स्मृति को देखता है। और पूर्व स्मृति से जब वो लौटता है और शरीर के अंदर देखेगा तो एक एक मांसपेशियां, एक एक ब्लड सेल्स, एक एक नर्वस सिस्टम और अंदर की एनर्जी, लाइट, लाल, पीली, नीली तरंग, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की तरह वो चलता हुआ देखता है। जब इस लेवल को वो प्राप्त करता है तो बॉडी के अंदर इनर जर्नी करता है। तो सोल्स, सुषुम्ना की नाड़ी, स्पाइन की वेव्स, इन सबके तरंगों को वो प्रॉपर वे में देखता है, और उसे ये भी समझने की क्षमता आती है कौन यूजफुल है, कौन यूजफुल नहीं है, कौन से
को मैं टच करूं, कौन सी एनर्जी को टच नहीं करूं। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि समस्त ब्रह्मांड हमारे, हमारे भीतर है। हाँ, हमारे भीतर है। जी। तो हमारे भीतर है तो कहाँ है? एक बित्ते में तो चेहरा खत्म हो गया, इतने से इतने में शरीर खत्म हो गया, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप तो ये सब कुछ देख पाते हैं तो मतलब कि आपके पास माइक्रोस्कोपिक आइज तो हैं, लेकिन वो आइज भी हैं जो एनर्जी को भी देख सकती है, पकड़ सकती है। बिल्कुल, यह प्राण ऊर्जा नाभि से 4-6 अंगुल इस तरफ, यहाँ पे, इस जगह पे है। यहाँ पे जब मैंने देखा, वो भी कम से कम 8-10 वर्ष इनर जर्नी करने के बाद उसको प्रॉपर टच कर पाया। तो यहाँ पे जो प्राण का एक छोटा सा सेल्स जब मैं देखा अंदर, बहुत सारे मेरे शरीर के अंदर लाइट, मैं भी आपको देख के ही बताऊंगा क्योंकि पढ़ी चीज तो होती नहीं मेरे लाइफ में। तो जब शरीर के अंदर कई तरह के लाइट, कई तरह के नर्वस सिस्टम और कई तरह के ऑर्गन्स को देखा और बहुत आनंद की प्राप्ति किया, उसी दौरान एक बार मेरे साथ ऐसी घटित घटना समझें या कृपा समझें ईश्वर का, कि मुझे यहाँ पास पूरे शरीर में बहुत तेज अंगार लाइट, इतना कि इस तरह की सूर्य की 10 सूर्य 15 सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश शरीर के अंदर था। और उस प्रकाश में जब मेरी सोल एनर्जी यात्रा कर रही थी, उसी दौरान इस कोख के पास मैंने देखा कि एक छोटा सा प्रकाश श्वेत कलर का, उससे डिफरेंट कलर, एक अलग से प्रकाश और अपना ऑरा लिए हुए बैठा हुआ है। मैं सोचा ये है क्या, और फिर उसको टच करना चालू किया तो उसके अंदर मैं एंटर ही नहीं कर पा रहा था। उसके पास जाऊं, मेरी लाइट रिफ्लेक्ट हो और मैं वहां से विलीन हो जाता था, गायब। और पूरे शरीर की लाइट अलग और वो लाइट अलग, या लगभग 5-6 महीने लगे। फिर उस इनर जर्नी में करते करते उस प्राण ऊर्जा को टच करता गया, टच करता गया, टच करता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उसके अंदर प्रवेश किया। जब ये प्रवेश किया तो उसके अंदर अद्भुत प्रकाश, अद्भुत ऊर्जा और ऐसी एनर्जी जो मैंने शरीर पे देखा, कई सूर्यों की तेज को देखा, बड़ा अलग ऊर्जा देखा, जो लेख भी कर चुका हूं पहले। उसके अंदर प्रवेश के बाद मैं उससे निकल नहीं पा रहा था। तो मैं जब उसके अंदर, जैसे कोई बड़ा सा बॉल हो या बैलून हो ट्रांसपेरेंट, और उसके अंदर इंसान चला जाए और फिर उसी से घूमता है, तो बैलून घूमता रहता है पर उस ऑरा से बाहर नहीं निकल पाते। उसी अवस्था में मैं उसी के साथ विचरण करने लगा शरीर में। विचरण करते 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 मैं सोल के, हार्ट के बीच में आया, सोल एनर्जी के पास आया, नहीं आया। फिर उसके बाद मैं मुख से बाहर निकला और निकलने के बाद इस सौरमंडल के भ्रमण में चला गया। और जाने के बाद इतनी एनर्जी, और थोड़ा सा घुटन सा भी फील होता है, ऐसा मतलब किससे मैं कैसे निकलूं और अपनी अवस्था में जाऊं। जब बाहर गया और बाहर की गति और फिर उसका विशाल रूप को देखा, तो ऐसा देखा कि ये सारे ग्लोब, गैलेक्सी, यूनिवर्स और यूनिवर्स के प्लैनेट्स सब उसके सामने समाहित होते जा रहे हैं और उससे टकराकर बाहर की ओर भाग रहे हैं सब। एक दृश्य अंदर, एक दृश्य बाहर, और मैं मुंह से निकल के बाहर की जर्नी में चला गया। ऐसे करते देखते देखते फिर मैं अंदर आया, शरीर में एज इट इज अंदर प्रवेश किया। फिर उसके बाद मैंने टेक्निक अपनाया कि कहाँ से प्रवेश किया था। इनर जर्नी और इनर एनर्जी को एक्टिव करने का सबसे सरल सुरक्षा व्यवस्था यही है जीवन में। बहुत आसान तरीके से लोगों को बता रहे हैं आपके माध्यम से। अक्सर लोग जो आंतरिक शरीर में भ्रमण करते हैं, आंतरिक शरीर की यात्रा करते हैं, वो उनकी एनर्जी फंस जाती है। एनर्जी कई बार क्लॉट हो जाती है, कई बार उनके मन मस्तिष्क में ऊर्जा फंस जाती है, और कई बार वो शरीर के अंदर परेशान रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, साधना के कारण परेशान होते हैं। तो इसका सिंपल सा मेथड एक रहता है कि आप जिस मार्ग से यात्रा करें, जिस मार्ग का अनुभव आए, उसी रूट से, उसी मार्ग से आपको
एज इट इज वापस आना है। तो जिस जगह से गए तो वो तो पानी की तरह होता है, जहां से पानी में डूबे तो डूब गए और वो पानी का तरल पदार्थ तो एक साथ हो जाता है। परंतु हमें मस्तिष्क के सेंस में उसे याद रखना चाहिए। ये टेक्निक, ये ट्रिक मेरे परम पूज्य दादा गुरुदेव ने दिया मुझे। उसी टेक्निक को अपनाते हुए मैं उस प्रकाश रूपी बलून के अंदर से, ग्लोब के अंदर से निकलने की कोशिश की और मैं सक्सेस हो गया। उसे वहीं छोड़ा और आके सोल को अपनी जगह सेट करके, चेतना को अपनी जगह सेट करके मैं नॉर्मल हो गया। कुछ दिन बाद मुझे लगा कि एनर्जी तो है अलग, ये है क्या? मुझे अभी पता नहीं था कि प्राण है। और प्राण से जब निकला तो मेरी ट्रांसपेरेंट बॉडी, जो अंदर की सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, और जो हमारे अंदर का कजल बॉडी और ये सटल बॉडी, और फिर कजल और सटल बॉडी की भी लेयर 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 कर दें तो कई डिफरेंट बॉडी हमारी लाइट बॉडी हो जाती है। जब उससे बाहर निकला और निकल के जब मैंने देखा कि मैं ट्रांसपेरेंट बॉडी से मैं इस ब्रह्मांड देवलोक की यात्रा कर रहा हूं, उस देवलोक में देखा कि उस प्राण ऊर्जा के माध्यम से आप अपने कई विखंडन रूप कर सकते हैं। यदि आपने रामायण काल में आपने रावण और राम भगवान के युद्ध को देखा, उसमें देखे होंगे कई योद्धा चाहे किसी भी पक्ष के रहे हों, आसमान में उड़ते उड़ते वो अपने 10 रूप, 50 रूप, 60 रूप, 1000 रूप सेम एज इट इज बन जाते थे। और ये इसी क्रिया और इसी सेल्स के जागृत और एक्टिव होने के कारण ये क्रियाएं रामायण काल और महाभारत काल में हुआ। उन्होंने, कृष्ण जी ने प्राण विखंडन करके हर एक गोपी के साथ अपना एक एक रूप धारण कर लिया था। जी, वो भी युद्ध में भी यही होता था, योद्धा भी ऐसे ही करते थे। योद्धा को भी प्राण विखंडन आता था। आप ये बताइए, रामायण काल में जब रावण लड़ते थे और रावण के राक्षस लड़ते तो 50-50, 100-100 रूप ऊपर करते थे, मेघनाथ और सभी। तो कहते थे कि योग माया है। योग माया नहीं, ये प्राण सेल्स है और जी, इससे ही खंडन करते थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ बस है, ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान ने ही करके दिखाया। कृष्ण भगवान की तपस्या और साधना करके, और जो बड़े बड़े योद्धा होते थे उस समय, अवतारी कह लें, महापुरुष कह लें, जी। गंधर्व कह लें, तो ये सब भी तो करते थे। पर तो कृष्ण जी के उदाहरण पे चलें तो देखिए, वो तो भगवान है, उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद से लोगों को प्राप्त होता था। तो कृष्ण जी की तुलना तो नहीं कर सकते, वो योगेश्वर हैं और पूर्ण ब्रह्म है। तो पूर्ण ब्रह्म तो ब्रह्म ही होते हैं। पर उन्होंने समाज को ये दिखाया है, आने वाले कल में मनुष्य प्राणी को ये दिखाया है कि बेटे, आप लोग जब भागम भाग की जिंदगी आएगी, दुनिया आएगा, इस दुनिया में बहुत तनाव होगा, तब भी ऐसी क्रियाओं को करके अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं और जीवन बहुत आनंदमय हो सकता है। मतलब साधक भी अभी इस कलयुग में भी ये वाली क्रिया कर सकते हैं, प्राण विखंडन क्रिया। हाँ, कर सकते हैं। मैं भी तो इसी कलयुग में हूँ। आप तो और योगी आप भी है ना। नहीं, योगी शब्द से तो संबोधित कर रहे हैं। उस समय तो मैं लड़का ही था, 16, 18 साल, 20 साल का। मैं पैंट शर्ट ही पहनता था। ये संत महात्मा का भेष पहनने से मुझे प्राप्ति नहीं हुई है। प्राप्ति तो मुझे उस समय ही हो चुका था सारी चीजें। कि जब इस प्राण विखंडन के विषय में मैंने विशेषता देखा, फिर मैंने पता किया, तो ये पता चला कि ये प्राण ऊर्जा है। और ये 5 प्राण जो महाप्राण है, उनमें से एक महाप्राण है। और इस महाप्राण को देखने के बाद फिर इसका शरीर के अंदर का जो मैंने उसकी एनर्जी को जो फील किया, अनुभव किया, वो बहुत अविस्मरणीय, अद्भुत, अलौकिक है। आज भी मैं उसके माध्यम से कई बार ब्रह्मांड की यात्रा करता हूँ, शरीर के अंदर घूमता हूँ। कुंडलिनी जागरण की पूरी एनर्जी एक तरफ, और इस छोटे से सेल्स प्राण की एनर्जी के सामने पूरी एनर्जी बच्चा है, बिल्कुल अबोध बालक है। आप ऐसे समझें कि 50 क्विंटल आप गोल्ड रख लें और एक छोटा सा पत्थर कोहिनूर का रख लें, तो इस तरह से ये एनर्जी है, इतना ताकतवर, पावरफुल है। फिर इसके बाद मेरा प्राण पे जुनून गया कि एक प्राण जब ऐसा, तो और प्राण कहाँ कहाँ है। फिर मैंने उसकी शोध में गया। मेरा प्राण गले के पास मिला मुझे। तो गले के अंदर जो प्राण मिला,
उस प्राण ऊर्जा को जागृत करके, उस प्राण ऊर्जा को, तो आप जो नासिका से श्वास लेते हैं अंदर, तो जब इसको श्वास अंदर लेते हैं तो यहां पर ब्रह्मा जी के दर्शन आप इस कंठ गले में प्रत्यक्ष खुली आंखों में भी देख सकते हैं और ध्यान मुद्रा में भी देख सकते हैं। तो वहां से जब वो वायु फिल्टर होके अंदर प्रवेश करती है तो आपको निगेटिव एनर्जी, दूषित वातावरण आपके शरीर में अंदर गले में प्रवेश ही नहीं कर सकती। इतना ताकत है। इवन कोविड काल में यदि ये क्रियाएं हैं जिसके पास होती तो उसे खतरा ही नहीं होता। तीसरा ब्रेन पे मैंने देखा, चौथा शास्त्रार्थ में देखा, पंचमा हृदय में देखा, फिर इसके सहायक देखा। तो आश्चर्य की बात एक बताएं हम आपके माध्यम से कि जो शास्त्रों में प्राण ऊर्जा को ये 10 इंद्रिय का सिंपल दिया गया है, मूलाधार चक्र, गुदा द्वार और आंख का, कान का, मुख का, नाक का, तो ये प्राण जो है ये प्राण सेल्स के एक्चुअली कनेक्टेड है। जैसे नाद योग में जाए तो कहेंगे कान में सुनाई देता है, और कान में सुनाई देने के साथ साथ नाद योग, कान में सुनाई देगा तो उसका रिदम और उसके कहाँ होंगे, कान में। आश्चर्य मानेंगे कि कान के जो सेल्स हैं जो हमको सुनाई देते हैं तो यहाँ तो है ही, जो पर्दे के पास होते हैं छोटे छोटे कोशिकाएं, परंतु इसके कमांडिंग पीठ के यहाँ पास कुछ सेल्स होते हैं जिससे उसकी तार जुड़ी होती है। ऐसे कुदरत ने अद्भुत चीजें शरीर में दी है, पर उसका प्रोटेक्शन जस्ट उससे थोड़ा सा दूर रखा है ताकि लोग समझ ही न सकें, जल्दी उसको डैमेज न कर सकें। ये प्राण जागृत हो जाए तो किडनी और स्टमक और ये पेट से नीचे का जितना भी बीमारी है सबको ठीक कर सकते हैं। कैंसर जैसे सेल्स को यदि शरीर के अंदर कोई मार सकता है तो ये प्राण ऊर्जा जागृत क्रिया, कितनी हीटिंग है इसमें, इतनी हीटिंग है वायरस को उसको जला सकती है। जो हम रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से गुड जी सेल्स को भी हम मार देते हैं, क्योंकि विज्ञान और साइंस के पास दूसरा कोई उपचार ही नहीं है। जी वो तो क्या करती है कि एक तरफ से सबको मारते जाओ और फिर गुड बैक्टीरिया या गुड सेल्स धीरे धीरे रिग्रोथ कर लेंगे। वही है कि एक चोर है तो दड़दड़ा के सबको गोली मार दो, जो अच्छे होंगे तो लेट जाएंगे, तो धीरे से बच जाएंगे, तो धीरे धीरे बेचारे रिग्रोथ कर लेंगे। तो जिनका एज फैक्टर नहीं होता तो गुड सेल्स उनके रिकवर कर लेते हैं, और जिनके नहीं कर पाते तो कीमो के कारण और मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एज फैक्टर और अवस्था उनके सेल्स उतने मजबूत नहीं है। अब ऐसे सेल्स की मजबूती ये प्राण ऊर्जा देती है, और ये प्राण ऐसे रेडिएशन शब्द का यूज कर रहा हूं, मतलब इसको वेव्स समझिए, ऐसा वेव्स और तरंग अंदर छोड़ सकती है और ऐसा कवच बना सकती है किडनी का, लीवर का, सारी चीजों का, कि आपको बीमारी तो छोड़िए कोई भी चीज टच ही नहीं कर सकती। और जो अंदर के लेयर के अंदर, लेयर के अंदर, लेयर के अंदर, सूक्ष्म व्हाइट सेल्स के अंदर, प्लाज्मा के अंदर के अंदर अंदर जो ये कैंसर सेल्स हैं और भी खतरनाक डिसीजेस सेल्स हैं, अब तो रेडिएशंस की बहुत खतरनाक सेल्स आने वाले हैं इस शरीर के अंदर, उस पर भी रिसर्च चालू कर दिए होंगे, उम्मीद है साइंस कर दी होगी। क्योंकि ये जो हमारा यंत्र की दुनिया फैल रही है तो उसका साइड जी इफेक्ट भी स्वाभाविक है। तो उन सबसे बचाव के लिए मात्र एक प्राण ऊर्जा जो कर सकता है ये नाभि के पास है। यही एक प्राण है जो शरीर से निकल के एक इंसान का 10 रूप बना सकता है, ट्रांसपेरेंट एनर्जी को इकट्ठा करके फिर शरीर में लाके समाहित कर देगा। हमारे पूर्व के जो ऋषि मुनि होते थे, जो बैठे रहते थे हजार हजार वर्ष वर्ष तपस्या करते हुए, और एक रूप यहां बैठा है, दूसरा विखंडन करके दूसरी जगह तपस्या कर रहे हैं, तीसरी जगह कर रहे हैं, चौथी जगह कर रहे हैं, कहीं रास्ते में भक्तों के घर में भी दिखाई दे रहे हैं। वो महाप्राण की अवस्था होती है। जी और इसी प्राण के जागृत से वो रूप बना बना के अलग अलग जगह तपस्या करते थे, एनर्जी इकट्ठा करते थे, फिर वह सब एनर्जी को इकट्ठा करके अपने भौतिक शरीर, इस स्थूल शरीर समाहित कर लेते थे, और वो पूरी एनर्जी उनकी होती थी। जो हजारों वर्ष की तपस्या होती थी, तपस्या में जो अर्जित कलेक्ट करते थे एनर्जी, वह एनर्जी वो 1 महीने, 2 महीने या 1 साल, 2 साल में कर लेते हैं। इसी प्राण ऊर्जा विखंडन क्रिया के माध्यम से ऐसे ऐसी अद्भुत अलौकिक क्रियाओं को आस क्रिया योग के माध्यम से कराया जाता है, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर,
50,000 वर्ष तो दादा गुरु की आत्म यात्रा हो गई। हमारी पुस्तक भी एक आ गई है। आ, आप कहें तो मैं दिखाऊं, ये पुस्तक कभी विमोचन हो गया है, आत्म साक्षात्कार की हमारी। जी। और ये कांग्रेट्स। एक, हाँ, एक योगी की जीवन पर आधारित पिछले 6 जन्मों की रहस्यमयी खोज और 50,000 वर्षों की आत्म यात्रा, ये हमारी पुस्तक है। और इसको जो प्रूफ और एविडेंस दिए हैं, इसकी प्रशंसा, तो ये जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, जो एपीजे अब्दुल कलाम के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, फिर डायरेक्टर हुए, उससे रिटायरमेंट हुए, और इनके अंडर में 5,000 वैज्ञानिकों ने काम किया है। इनके अंडर में कई कंट्री के, ये सुखोई वगैरह जो जहाज है भी, जो रडार का, इन्हीं की बनाई, इन्हीं की डिजाइन की हुई और इन्हीं की लिखी हुई है। इन्होंने इसकी भूमिका लिखी है, ध्यान साधना करते हैं, क्लास करते हैं, और ये बहुत सारा शोध और रिसर्च भी हमें दिए, मतलब हमारे ऊपर रिसर्च करके दिए हैं। और जी, बहुत बहुत अच्छा। पुराने मेडिटेशन के साधक हैं। तो ये पुस्तक भी आप लोगों के बीच में आ गई है, और अभी प्रूफ रीडिंग में है, मे बी 15 दिन बाद, 20 दिन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये उपलब्ध हो जाएगी। जी, उन्होंने भी एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के वर्क को सराहा है। हाँ, उन्होंने भी है, क्लास भी मेडिटेशन का करते हैं, अभी आना भी चाह रहे हैं, और बहुत सारे चीजों को हम जो बता रहे हैं उस पे वो रिसर्च कर रहे हैं, और उनके रिसर्च के ऊपर का रिसर्च हम उन्हें दे रहे हैं, ताकि समाज में एक अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके। और इनकी यदि डिग्री की इनकी बात की जाए, इन्होंने क्या कई कंट्री में रहे। ये डॉक्टर विकास कुमार FNAE है, BTech ITR MTech IITech के PhD IITM फेलो ऑफ INAE, मुझे तो पता नहीं ये क्या है ना, साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर FMR DMLR DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, विजिटिंग प्रोफेसर IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, IIT मंडली, BHU IIT UPSC देहरादून, चेयरमैन स्टीयरिंग कमेटी एरोनॉटिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड ARNDB DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, चेयरमैन ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड ISMTD3, और पता नहीं कितनी सारी डिग्री है। तो ठीक है, ये तो समाज की है, पर आंतरिक जब बात आती है तो हमें स्पिरिचुअल की जरूरत पड़ती है, जी, एक जोहरी और को कहते हैं ना, एक जोहरी को ही हीरे की परख परख होती होती। है। तो बिल्कुल। प्राण विखंडन जो क्रिया है, ये बहुत फिर यूज़फुल है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। और इससे ही हम अपने डिफरेंट रूप बना सकते हैं। रूप नहीं, डिफरेंट आकृति एज इट इज बना सकते हैं 10 ठो। फिर वो डिफरेंट रूप उसमें बनाने के लिए उसमें एक अलग एनर्जी डालना पड़ेगा। तो जैसे जो आप, हम तो जो हम अपने जैसे प्राण विखंडन से अपने डिफरेंट रूप बनाते हैं, तो क्या वो सूक्ष्म होते हैं? क्या उनको टच किया जा सकता है? नहीं, ट्रांसपेरेंट होते, पर एनर्जी वर्क काम करते हैं पूरा। जैसे आप लाइट जला रही हैं, तो आपका लाइट चाहे घर का जले या बैटरी वाला लाके जलाओ, अंधेला को फाड़ के दूर करके उजाला देता है। उसी प्रकार से जो ट्रांसपेरेंट बॉडी, ये पारदर्शिता आकृति शरीर बनेगा, वो आप देख सकते हैं, पर उसमें यदि महाकारण की अवस्था बनती है और कोई साधक उस लेवल में है, तो वो उसे देख सकता है। जिसके अंतर चेतना की वह शक्ति जागृत है, तो वह उसे देख सकता है, वह उसे अनुभव कर सकता है। उसके कारण आकृति होता है लाइट। बल्ब के अंदर जो LED की लाइट जल रही है, छोटे छोटे उसमें जो टच है, जी। उस टच के अंदर जो एनर्जी आ रही है, जो छोटा सा बल्ब लगा, इतना छोटा सा फिलामेंट। फिलामेंट, या जी। तो फिलामेंट को आप सूक्ष्म कहें, जी। और उसकी जो बाहर लाइट फोकस निकल रही है, वो आपके कारण से ट्रांसपेरेंट लाइट हो गई, जो उजाला दे रही है। जी। और उसी को आप स्थूल किसे कहेंगे, जो बल्ब का बाहरी कवर है, जो टूट सकता है, नष्ट हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से शरीर में ये हमारा स्थूल शरीर, इसके बाद हमारे शरीर का लाइट बॉडी जो निकल के आकृति बनता है, उसे हम ट्रांसपेरेंट बॉडी, कारण शरीर कहते हैं, प्रकाश रूपी शरीर कहते हैं, जो मानव आकृति का रहेगा, मानव आकृति की तरह हूबहू दिखेगा, पर हम उसे पकड़ नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते। स्पर्श करेंगे तो एनर्जी फील होगा, लाइट फील। अब जैसे एनर्जी, तो ऐसे कर रहा हूं तो उजाला आगे का तो रुक रहा है, पर मैं उसको छू नहीं पा रहा हूं, है ना, जी। मतलब इसे समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से, परंतु अब इस लाइट को मैं पूरा बंद करते 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 उस लाइट के पॉइंट पे जाऊं जहां से फिलामेंट चला, जी। तो वो हो गया सूक्ष्म। अब ये दोनों आकृति को किसने दिया? बाहरी कवर,
वो होगा स्थूल जो नष्ट होगा। ये जी शरीर स्थूल हमारा नष्ट होगा। पर ये स्थूल कब चलता है? जब इसमें वो फिलामेंट एनर्जी है, सोल एनर्जी है, प्राण एनर्जी है, मन की एनर्जी है। दिस इज एग्जांपल ले लो इसे, फिलामेंट, ठीक है। और जब वो फिलामेंट की एनर्जी जब एक्टिव होती है, सेल्स एक्टिव होते जलते हैं, तो वो लाइट जलती है। लाइट जलती है तो अंदर एनर्जी चलती है, एनर्जी चलती है तो क्या करती है? बॉडी मूवमेंट में आती है। तो हमारा ये हाथ हिल रहा, ये पैर हिल रहा, अभी पैर में चुभ गया, अरे अरे चुभ गया, कौन दिया? वो फिलामेंट के अंदर जो कारण रूपी एनर्जी इन्फिनाइट वेव्स है, वो फटाफट रेड किए, सेल्स को दिए, दूसरे को पास किया, तीसरे को किया, चौथे को किया, और टेक से मेमोरी को दे दिया। तो ये हमारे वेव्स हो गए। उसी तरह से बाहरी जो रोशनी है, ये भी एक रेस है। तो इस तरह से इसे समझ सकते हैं। बहुत कठिन है अंदर का विज्ञान, बहुत कठिन है अंदर का अध्यात्म। लेकिन और इसे इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है, सबके जीवन पर आधारित, इसको कोई झुठला नहीं सकता ना। जी जी, आपने 10 प्राणों की बात की, तो मृत्यु के समय 10 प्राण इकट्ठे बाहर निकलते हैं या एक ही प्राण बाहर निकलता है? देखिए, मृत्यु के समय हर इंसान की अवस्था अपनी अलग अलग होती है। किसके शरीर के कितने सेल्स एक्टिव हैं, कितनी साधना है, और शरीर के अंदर कितना उसने ऊर्जा को जागृत किया है, कितना एनर्जी एक्टिव है, कितना डीएक्टिव है, उस अकॉर्डिंग प्राण निकलते हैं। और प्राण तो वैसे मुख्य प्राण एक निकलते हैं। और जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तरह एक धागा हो और उसमें छोटे छोटे गुरिये पड़े हों, उस तरह से एक प्राण एक्टिव होके निकलता है। और दूसरा प्राण पूरे शरीर के एनर्जी को ऐसे अम्ब्रेला टाइप से, बॉल टाइप से बना के पूरे को इकट्ठा करेगा, फिर एक में समाहित करेगा, फिर उस निकालता है, पूरे शरीर से कलेक्ट करता है वो अपनी एनर्जी को। तभी इंसान बहुत परेशान होता है, हड़बड़ाता है, मुंह से गिजरा आता है, तड़फता है, कई बार मल मूत्र तक का त्याग कर डालता है, गंदगी हो जाती है, तड़फ जाता है, और फिर वो निकलता है। क्योंकि मांसपेशियों के ब्लड सर्कुलेशन के गुच्छे में फंस जाता है। परंतु यदि प्रॉपर साधना करते हो, आपकी एक श्वास ब्रीथिंग ट्यूब, मांसपेशियां 72 करोड़ 72 लाख 7,720 मांसपेशियां बॉडी के अंदर, सूक्ष्म से सूक्ष्म। तो उन मांसपेशियों से एनर्जी को लेने में उसको कम समय लगता है। और कई योगी जन प्राण ऊर्जा को माथे में टंगाकर इस सहस्त्रार चक्र से निकलते हैं, आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्त्रार से। कुंडलिनी जागरण का लोग 7 दौर कहते हैं, मैं 28 दौर बताता हूं। अब 28 दौर सोचो क्या क्या होगी। और यदि कोई 28 बताए तो मैं उससे ऊपर भी बताने को तैयार हूं, क्योंकि जर्नी ही इन्फिनाइट है मेरी। जी तो यहां से निकलते हैं तो वो सीधे ब्रह्मलोक की ओर जाते हैं, उनको फिर कहीं और नहीं रोकते। वो तीर से निकला हुआ मिसाइल की तरह एनर्जी है, जो रोक ही नहीं सकता कोई। ऐसा है। तो ये रेयर रेयर रेयर, जी किसी करोड़ों करोड़ों में किसी एक के साथ होता है ये, यहां से निकल के जाना। सबसे बड़ा कष्ट दुनिया में अकाल मृत्यु में लोगों को होती है। जो जी। फांसी लगा के मरते, तो ये द्वार तो बंद हो जाते हैं, तो उनकी जब प्राण फड़फड़ाते हैं सेल्स, तो वो गुदा द्वार या मूत्र द्वार से बाहर निकलते हैं। उनका जीवन नर्क होता है। उनको स्वर्ग तो भूल ही जाएं, मृत्यु लोक में हजारों साल भटकते हैं वो। मृत्यु लोक में भटकते हैं, शरीर से मुक्त होते हैं वो, परेशानी से कभी मुक्त नहीं होते। और मानसिक परेशानी उनकी ना 1 करोड़ गुना बढ़ जाती है। उनको भूख भी लगता है, प्यास भी लगता है, का भाव भी होता, तड़फन भी होता है। क्यों? मन ऊर्जा को तो उन्होंने जागृत नहीं किया, प्राण ऊर्जा को तो जागृत नहीं किया, आत्मा को तो उन्होंने जाना नहीं। और बाहरी चेतना को, बाहरी ये कूड़ा करकट को दृष्टि के माध्यम से, विचार के माध्यम से अंदर जबरदस्ती डाल डाल के अपने शरीर को नरक करते हैं, और सोचते हैं शरीर से मुक्त हो गया तो मैं आजाद हो गया। दरअसल वो शरीर से मुक्त होने के बाद उनकी जो दुर्दशा होती है, ये आंखों से मुझे प्रेत योनि दिखती है। शाम को जब चलता हूँ, घूमता हूँ, तो दिखते रहते हैं कई बार। तो मैं कीलित करता हूँ अपने आप को और उनको, दुनिया को कहता हूँ छोड़ो हटाओ। तो दिखते हैं, मैं बुलाता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ, सारी चीजें। ये कोई चमत्कार नहीं, एक योगिक क्रियाएं हैं जो होता है। उनके शरीर नहीं होता, पानी नहीं पी पाते, खाना नहीं खा सकते, तो जो ये हवन अवन देते हैं ना लोग, उसी को थोड़ा बहुत पा लेते हैं। और ऐसे भटकते रहते हैं, इस पेड़ में बैठना, उस में बैठना, धूप का भी एहसास होता है उनको। ये शरीर प्राप्त करने को देवी देवता भी तरसते हैं कि एक बार मैं मनुष्य तन पाके और तपस्या करके ब्रह्म ऊर्जा में समाहित हो जाऊं। इतना यूनिक है ये।
इसीलिए जी, हाँ। इसी कारण जी। मैंने एक और बात भी सुनी है कि जो सूर्य योगी होते हैं वो सूर्य की एनर्जी को, उसकी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करके, और वो जैसे ही समाहित करते हैं तो प्राण विखंडन उनका शुरू हो जाता है, एक प्राणों का विस्फोट हो जाता है, और वो पूरे ब्रह्मांड में उनके जो प्राण हैं वो फैल जाते हैं। क्या ये सही है? देखिए, अपने अपने लोगों के मत है, अपनी अपनी गणना है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। क्यों अच्छा। नहीं होता ये भी बताऊं। कि यदि जी। शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा जागृत हो जाए, तो हमने अभी आपसे 15 मिनट पहले हमने बताया कि एक प्राण की ऊर्जा इतनी है कि ऐसे 50-100 सूर्य की तेज समाहित हो जाए और प्राण की ऊर्जा में खो जाएगा वो प्रकाश, और पता ही नहीं चलेगा वो सूरज गया कहाँ। एक्चुअली सूर्य का स्थान हमारे शरीर के पीठ में होता है। तो जब सूर्य एनर्जी को यहां हम जागृत करते हैं, तो उससे इतना प्रकाश वो देख सकता है कि उसको लगेगा कि बाहर जो जाता है, जैसे दो कांच को ऐसे कर लो जी। और एक रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स की तरह सूरज के, तो रिफ्लेक्ट होके और टूटे टूटे कांच चारों तरफ लगा दो तो 50 सूरज दिखाई देते हैं। जी। और 50 सूरज में भी एनर्जी भी जाती है, रोशनी भी जाती है, रेस भी बनता है, इंफ्रा रेस भी बनता है। और वो रेडिएशन रेस है, इंफ्रा रेस है, पॉजिटिव रेस है। उस रेस को जाने के बाद वो क्या करता है, भ्रम पैदा करता है अपने ऊपर कि अरे मैंने तो 1,000 सूरज बनते देखा। नथिंग, 1,000 नहीं बन रहा। आपके अंदर की जो सूर्य रोशनी जागृत हो रही, तो एक सूर्य की रोशनी जब दूसरे सूर्य की एनर्जी से टकराती है, तो रिफ्लेक्टिव होकर इस ब्रह्मांड में जाती है। तो इस ब्रह्मांड में अपार ऊर्जा और प्रकाश दिखता है, और उस प्रकाश को समझता है कि मेरे अपार रूप हो गए। ये भ्रम है। या हो सकता है कि उनके लेवल के अनुसार वो वहां तक ही देखें, इसलिए उनको वही लगता है। तो इसलिए ये, लगता है उनके इससे लिए। प्राण विखंडन नहीं होता? प्राण विखंडन क्यों होगा? प्राण विखंडन तो सूरज का बाप है ना। सूरज जैसे रोशनी तो पैदा कर देगा हजारों सूरज को। प्राण विखंडन महाप्राण ही आकृति है। जब महाप्राण आकृति जब एक्टिव होगा, तो वो प्राणी खंडन की अवस्था बनेगी ना। जी। जी। अब एक तो आप जब एक टमाटर का बीज लगाओगे और उसको अच्छे से भरण पोषण करोगे, रिकवर करोगे, एनर्जी दोगे, तब वो पौधा बनेगा, तब ना 10 टमाटर फलेंगे। एक प्राण को जब हम जागृत करेंगे, तो वो प्राण का जब प्रकाश फैलेगा, और जब शरीर से निकलोगे, तो उसके साथ आपकी सोल एनर्जी भी निकलेगी, और भी सेल्स के निकलेंगे, तब ना उसका विभाजन करेंगे। अकेले प्राण कैसे चल पाएंगे? एक प्राण दूसरे प्राण के सहायक है। मैंने बताया ना कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तरह एक धागा और छोटे छोटे जी। गुड़िया ऐसे बांध दो, और वैसे जैसे डीएनए का जो एक जिग जैग चलता है ना, हमारा जेनेटिक सेल्स जो चलते हैं ना, उस तरह से उसको कैलकुलेट करो आप। या फिर ये समझो कि बहुत ऊपर लेवल की बात है, ये बहुत ऊपर लेवल की बात है। इसको समझना ही बहुत कठिन है, करना तो छोड़ ही दो। कि कोई अमेजोन के जंगल में रहता है और वहां कोई स्कूल खुल गई और वो क्लास 8 तक खुली, और पूरे अमेजोन की दुनिया में 8 तक ही स्कूल है, तो वो क्या कहेंगे, 8 से ऊपर तो कोई पढ़ाई नहीं होती, मैं तो अंत तक पढ़ लिया ना। जी। उसी तरह से ये ध्यान अवस्था की बात है कि जहां तक वो जाते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करने के बाद क्या होता है, कहते बस यहां से प्राण विखंडन हो गया। फिर उनकी कल्पना की खिचड़ी पकना चालू होते, बहुत सारे बुलबुले बनते हैं ऐसे, और वो बुलबुले में वो घूमते रहते हैं और सोचते हैं यही अंत है और यही प्राण विखंडन है। एक प्राण को समझने में 1,000 जन्म लग जाएंगे। लफ्जों से आसान है, प्रैक्टिकल बता रहा हूं इस बात को। अभी साइंटिस्टों से बात ही, बोले मेमोरी चेक करेंगे। मैं कहा मेमोरी, वो मशीन को बनाया किसने? बोले इंसान। मैं कहा कहां तक बनाया है? अल्फा गामा बीटा तक बनाया। मैं कहा उसके ऊपर 1 बिलियन ट्रिलियन इन्फिनाइट तक जाता हूं। कौन सी मशीन चेक करेगी बताओ? नहीं। मैं कहा उसके ऊपर की फ्रिक्वेंसी मैं बताता हूं, तो मशीन आविष्कार कर लो, बल्कि तो फायदा रहेगा। यार रियली बोल रहा हूं मैं। जी। शरीर के अंदर का 1 इंच का यात्रा बाहरी 1 करोड़ किलोमीटर कहलाता है। बल्कि 1 mm, 1 mm की यात्रा को 1 करोड़ में कंपेयर करो आप। जिस प्रकार से मिल्की वे गैलेक्सी में और उसके ऊपर की गैलेक्सी में और उसके ऊपर की गैलेक्सी में, हम वहां से कोई रेडिएशन या प्रकाश वर्ष किलोमीटर से मैसेज दे तो लाखों वर्ष लग जाएंगे, जी। करोड़ों वर्ष यहां तक में। उसी तरह से एक प्राण से दूसरे प्राण तक जाने में, ये सूरज को 8.3 मिनट लगता है यहां तक आने में। उस सूरज को उदाहरण दिए पड़े हैं लोग। यदि सच्चाई जानना चाहती हैं तो मैं आपसे बताऊं, शरीर के अंदर मेरी शोध बहुत सारा मैं बचा के रखता हूं, मैं जो बताना नहीं चाहता लोगों से। कभी कोई शास्त्रार्थ युद्ध हो जाएगा तो बताएंगे ना वहां।
जब उसके ऊपर सीक्रेट्स। जाएंगे, इसलिए जी। सब खुलासा नहीं करना चाहता। जी। मैं 28 सूर की तेज मैंने शरीर के अंदर फील की, जो बताया। ऐसे करोड़ों सूर की तेज को मैंने फील किया, जो नहीं बताता। कुंडली जागरण का 1 करोड़ से ऊपर का लेयर बताऊंगा दौर में। आपको तो 28 ही बता रहा था, और भी उसके ऊपर है जो एग्जैक्ट है, प्रूफ के साथ मेरे पास, मैं जो बताना नहीं चाहता अभी। सनातन का अध्यात्म इतना छोटा नहीं है, ये तो अनंत है, अनंत अनंत। मत पता ही नहीं कितना है। और सबसे बड़ी बात, इसी शरीर के अंदर अनंत है, इसी शरीर के अंदर। बाहर का कोई बोले कल्पना है, परिकल्पना है, उनका बोलना लाजमी है, मेरी बातों को कल्पना बोलना क्यों? उनको उनका आईक्यू लेवल, फ्रिक्वेंसी इतनी नहीं है, तो कहां से कल्पना शब्द तो यूज करेंगे। जी। योगी जी, आज आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अलौकिक ज्ञान प्रदान किया है, जिससे वो आश्चर्यचकित तो हो ही गए हैं, साथ ही साथ उसका लाभ भी उठाएंगे। फिर से मिलेंगे आपसे इसी आशा के साथ। आपको धन्यवाद और प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपको प्रणाम। और आपके माध्यम से लोगों तक ऐसे अलौकिक संदेश जा रहे हैं, निश्चित समाज में बदलाव आएगा। और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम, मेरा नमन। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति पहले शरीर के अंदर करो, फिर बाहरी दुनिया में करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमन प्रणाम, आपके माध्यम से सभी को प्रणाम। जी। ओम गुरुदेव तभ्यो नमः। जी।